हरे कृष्णा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स कि हम कॉनकेव मिरर से कैसे इमेजेस फॉर्म करें। ठीक है, तो पहला रूल हम देखते हैं कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी ना, वो हमेशा फोकस से पास होती हुई जाएगी। ठीक है, वो क्या होगी, हमेशा फोकस से पास होती हुई जाएगी। तो ये क्या है, आपका पहला रूल है कि ये आपकी इंसिडेंट रे है जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कैसी होगी, आपके फोकस से पास होती हुई जाएगी। अब इसका सेकेंड रूल देखते हैं। ये तो आपका फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है। अब इसका जो सेकंड रूल देखते हैं वो फर्स्ट रूल के बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट कैसे है, देखिए, अगर कोई आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास होती हुई मिरर पे टकरा रही है ना, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, क्या आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये आपकी इंसिडेंट रे है, फोकस से पास होती हुई गई है ये इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अब ये देखो अपोजिट कैसे है। देखो इसमें क्या थी, इंसिडेंट रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ठीक है, अब सेकेंड वाले रूल में क्या है, रिफ्लेक्टेड रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और फर्स्ट वाले केस में देखिए, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से पास होती हुई जा रही है, लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, आपकी इंसिडेंट रे फोकस से पास होती हुई जा रही है। तो है ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, अब हम थर्ड केस देखते हैं कि आपका थर्ड केस क्या है, थर्ड रूल क्या है। कि देखो, थर्ड रूल आपका ये कहता है कि अगर कोई रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती होके जाए और मिरर पे टकराए, क्या अगर कोई रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाए और मिरर पे टकराए, तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो भी सेम पाथ को फॉलो करेगी जो कि आपकी इंसिडेंट रे ने फॉलो किया है। ठीक है, ये देखो इंसिडेंट रे है, ये आई है और आपके मिरर पे टकरा गई, किससे पास होके गई है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब जो ये रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो भी आपके वापस उसी पाथ पे लौटेगी जो कि आपके किसने फॉलो किया था, इंसिडेंट रे ने फॉलो किया था। वो भी क्या होगी, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होके जाएगी। ठीक है, अब आपके फोर्थ रूल को देखते हैं कि आपका फोर्थ रूल क्या कहता है। तो देखो, अगर कोई रे आपके डायरेक्ट आके पोल पे टकरा दे, ठीक है, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस है वो हैज अ नॉर्मल बिहेव करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो आपके ये थे चार रूल। पहला पहला रूल था आपका कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो फोकस से पास होती हुई जाएगी। ठीक है, सेकंड रूल आपका क्या कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास होती हुई गई है, जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, आपका थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाए, ठीक है, और मिरर से टकराए, तो जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम पाथ फॉलो करेगी जो कि इंसिडेंट रे ने फॉलो किया है। ठीक है, यानी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी। अब आपका फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर कोई रे आपके डायरेक्ट आके पोल से टकराए, ठीक है, तो जो इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस है वो एज अ नॉर्मल बिहेव करेगी। ठीक है, यानी कि क्या होगा, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो आपका क्या है, एक रिफ्लेक्शन का लॉ है। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे कि आपका जो कॉनकेव मिरर है वो कैसी कैसी इमेजेस को फॉर्म करता है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला केस देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड रखा है, यानी कि पहले रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का हेड है और ये ऑब्जेक्ट का टेल है। ठीक है, हमने इसमें क्या, पहला केस क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखा है। ठीक है, अब देखो इमेज फॉर्म करने के लिए ना हमेशा आपको ऑब्जेक्ट से दो रे निकालने की जरूरत है। ठीक है, क्या इस
इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेंगी, ठीक है, तभी आपकी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। अब जब जहां ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जहां टकराएंगी वहां पे आपकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अभी देखो, अभी पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। अब देखो, इसके हेड वाले पार्ट से हमने एक आपकी रे निकाल दी है जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये एक रे निकाल दी, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब याद करो, रूल नंबर 1 आपका क्या कहता है कि अगर कोई रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो किससे पास होके जाएगी, वो आपके पास होके जाएगी फोकस से, ठीक है। वो कैसे पास होके जाएगी, आपके फोकस से पास होती हुई जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला रे का काम। अब दूसरी रे देखते हैं। देखो, दूसरी रे हम निकाल देते हैं आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को से पास होती हुई। ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हमने पास कर दिया इससे, ठीक है। अब आपका रूल नंबर देखो थर्ड क्या कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होके जा रही है और मिरर से टकरा रही है, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होके जाएगी। तो ये भी रे क्या है, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके चली जाएगी, ठीक है। अब देखो, रिफ्लेक्टेड रे आपकी कहाँ मिल रही है, ये आपकी पहली रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और यही आपकी जो इंसिडेंट रे है वो ही रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो देखो, ये यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो देखो, इमेज बना दो यहाँ पे, ये बना दो यहाँ पे इमेज, ये बन गई यहाँ पे क्या, इमेज बन गई है। अब देखो, जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, वो उल्टी इमेज बनी है ना। ऑब्जेक्ट क्या रहा था, ऑब्जेक्ट तो सीधा रखा था, लेकिन जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, उल्टी बनी है, ठीक है। और देखो, ये वाला पॉइंट जो है आपका है, ये क्या है, आपका फोकस वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका फोकस है ना, क्यों, क्योंकि आपका सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस के ये वाली जो रे है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी, हमेशा फोकस से पास होती हुई जाएगी, ठीक है। अब देखो, इस इमेज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब वो क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, देखो, सबसे पहले तो ये कहाँ आपकी बन रही है, देखो कहाँ बन रही है, ये एफ और सी के बीच में बन रही है, तो लाइन बिटवीन द एफ एंड सी, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये रियल है। रियल मतलब ये आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो रियल में एक दूसरे से मिल रही हैं और इमेज को फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो ये कैसी एक इमेज है, रियल है, और कैसी है, उल्टी इमेज है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। कैसी है ये, इन्वर्टेड इमेज है। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये आपकी स्मॉलर है, ठीक है। स्मॉलर मतलब देखो, ऑब्जेक्ट आपका बड़ा था, है ना, आप देख भी सकते हो ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, लेकिन जो इसकी इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है, तो इमेज कैसी आपकी है, स्मॉलर है। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई इस इमेज की, कहाँ सबसे पहले कहाँ बन रही है, ये बिटवीन द एफ एंड सी, रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर है, ठीक है। ये आपके पहले केस की बात हो गई, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड रखा है सेंटर ऑफ। तो देखो, अब हम सेकंड केस देखते हैं, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो देखो, इससे भी अपना दो रे निकाल दो। एक रे हम निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, जो कि आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, कैसे पास होगी, फोकस से पास होती हुई जाएगी, ठीक है। सेकेंड रे हम निकाल देते हैं अपना फोकस से पास होती हुई, ठीक है। ये हमने निकाल दी आपका फोकस से पास होती हुई, ठीक है। तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे कैसी बनेगी, याद करिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। कैसी जाएगी, अपना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई जाएगी। तो देखो, यहाँ पे ना इमेज जो आपकी बनेगी वो बनेगी बिल्कुल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप स्केल से बनाओगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से बनेगी, ठीक है। तो देखो, ये बन गई, ये आपकी पहली इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड रे थी, ये आपकी दूसरी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। देखो कैसे कैसे बनी है, ये आपकी इंसिडेंट रे आई है, देखो ये आपकी इंसिडेंट रे है, कैसे पास होगी, ये रिफ्लेक्टेड फोकस से पास होती हुई, ठीक है। दूसरी रे कैसी है, फोकस से पास होती हुई जा रही है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कैसी बनेगी इसकी, आपकी
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो देखो ये यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, तो आपकी इमेज भी क्या होगी, यही बनेगी। ठीक है, इमेज भी कहाँ बनेगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इस इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो पहली तो आपकी कहाँ पे बन रही, कहाँ पे आपकी ये लाई कर रही है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, एट द सी। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रियल है, हाँ जी रियल है, ठीक है। तीसरी क्या है, इन्वर्टेड है, ये भी क्या है, आपकी उल्टी इमेज बना रही है, ठीक है। फोर्थ वन क्या है, आपकी स्मॉल साइज की है या फिर सेम साइज की है। देखो इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट होगा और इमेज होगी वो सेम साइज की बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपकी सेम साइज की होगी, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में क्या था, आपका स्मॉलर साइज की इमेज बन रही थी, ठीक है। तो आइए अब हम थर्ड केस देखते हैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच में आपने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो देखो स्टार्ट करते हैं, पहली क्या निकालते हैं, आपकी रे निकालते हैं। इसके हेड से एक रे निकाल देते हैं जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, आपके फोकस से पास होती हुई जाएगी, ठीक है। ये आपने बना दी फोकस से पास होती हुई एक रे, ठीक है। दूसरी रे कैसे निकाले, फोकस से पास होती हुई निकाल दे, ठीक है। तो अब ये आपका रिफ्लेक्टेड रे कैसी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनेगी इसके, ठीक है। ये आपने क्या बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बना दी है, ठीक है। तो अब आपको देखो कहाँ आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो देखो यहाँ बना दो आप। यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे बन गई आपकी इमेज, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गई है, इमेज बन गई है, जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, यहाँ पे बन गई आपकी इमेज, ठीक है। तो देखो अब इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या क्या है। देखो कहाँ पे बन रही है, ये बियॉन्ड द सी बन रही है ना, बियॉन्ड द सी बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बन रही है ना, ठीक है। कैसे बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन आपकी वर्चुअल बन रही है, रियल बन रही है, क्योंकि इसमें रियल में आपकी रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है। कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, आपकी उल्टी बन रही है, तो हमने लिख दिया इन्वर्टेड, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखिए, छोटी बन रही है, सेम साइज की बन रही है या फिर बड़ी बन रही है। देखो इसमें इस वाले केस में आपकी जो इमेज है, ये आपकी इमेज है, ठीक है। रेड वाला क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें जो आपकी इमेज बनेगी ना वो आपकी बनेगी बड़ी, ठीक है। तो इसमें बनेगी बिगर, ठीक है, बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका फोर्थ केस, रखा है फोकस पे, ये आपका फोकस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पे रख दिया। चलो इससे भी रेज निकालते हैं। एक रे हमने क्या निकाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दी, ठीक है। तो ये कैसे पास होगी, आपके फोकस से पास होती हुई जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, फोकस से पास होती हुई जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरी रे कैसे निकाले, दूसरी रे को हम निकालते हैं, इंसिडेंट रे कैसी होगी, आपकी पॉइंट पोल पे जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली कैसे जाएगी, पोल पे जाएगी। तो पोल पे जाने के बाद आपकी रिफ्लेक्टेड रे कैसी बनती है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। ये क्या होगी, कुछ इस तरीके की बनेगी। तो आपके जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये देखो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। देखो ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, ये पैरेलल होंगी। पी ए डबल आर, सॉरी, पी ए आर ए डबल एल ई एल, ठीक है, पी ए आर ए डबल एल ई एल। तो ये आपस में क्या है, दोनों रेज पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल रेज है, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, ठीक है। कहाँ जाके मिलेंगी, एट इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, ठीक है। तो देखो इसके आपके इमेज की कैरेक्टरिस्टिक कहाँ होंगी, कैसी होगी, ठीक है। तो देखो इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, एक तो इमेज आपकी कहीं मिलेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो आप लिख दो फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है।
दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी आपकी, इमेज आपकी रियल बनेगी और आपकी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, जो आपकी अब तक बनती आ रही है। ठीक है, आपकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, यानी कि मच लार्जर। मच लार्जर कैसे होगी, बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, ये थी आपकी क्या, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे। ठीक है, अब हम आपकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पे, फोकस के और पोल के बीच में। ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया आपने, इस फोकस के और इस पोल के बीच में रख दिया है। ठीक है, तो देखो इससे रे निकाल दो। एक रे आप कैसे निकालोगे, एक रे आप निकाल दीजिए सीधी। ठीक है, अब सीधी निकालोगे तो क्या, आपकी फोकस से पास होगी ये आप निकाल दो, फोकस से पास होती हुई। ठीक है, दूसरी रे आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट पोल पे हिट कर दो। ठीक है, डायरेक्ट पोल पे हिट होगी तो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो देखो अब ये जो रे बनेंगी ना, मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये पैरेलल नहीं है, ये क्या है, कैसी है, डाइवर्जिंग है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग यानी कि ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अभी हमें इमेज फॉर्म करनी है, तो हम ना इन्हें ऐसे पीछे से, यहाँ पे पीछे लगेगा कि कहीं ना कहीं ये आप मिलती हुई आ रही है ना, मिलके आ रही है, यहाँ आके ये डाइवर्ज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे रियल में नहीं, वर्चुअली क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है, वर्चुअली मिल रही है, तो यहाँ पे बना दीजिए आप अपनी क्या, इमेज बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बन गई आपकी इमेज, वो भी कैसी, कैसी इमेज बनेगी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी। तो बताओ यहाँ पे इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हुई। सबसे पहले तो ये कहाँ पे बनी है, मिरर के बिहाइंड बनी है। कैसी बनी है आपकी, बिहाइंड द मिरर बनी है। ठीक है, और देखो रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे रियल में नहीं मिल रही है एक दूसरे से। ठीक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपकी सीधी है या उल्टी है, देखो सीधी है, तो आप कैसे लिखोगे इसे, सीधी को इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट, ये आपने लिख दिया इरेक्ट। ठीक है, अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि बहुत बड़ी है, लार्जर, लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थी आपकी किसकी कैरेक्टरिस्टिक, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इंफिनिटी पे। ठीक है, अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इंफिनिटी पे रखा है। अब देखो इससे भी रेज निकालो आप अपनी, जब आपने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है, देखो इससे भी आपकी रेज आएंगी, ये रेज आई है। ठीक है, ये कैसे आई है, आपकी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आई है, और कैसे टकराई है, आपकी इस मिरर पे टकराई है। ठीक है, तो टकरा के कैसे पास होगी, ये फोकस से पास होगी। ठीक है, अब दूसरी रे आप इसके टेल से निकाल दो। ठीक है, ये निकाल दी दूसरी रे, कहाँ से, टेल से निकाल दी। अब ये भी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ठीक है, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, फोकस से पास होती हुई जाएगी। ठीक है, कैसी होगी, फोकस से पास होती हुई जाएगी। तो देखो इमेज कैसी बनी आपके यहाँ पे, एक ग्रीन से बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे फोकस है ना, ये क्या है, फोकस है। तो देखो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, यहाँ इमेज बहुत छोटी बनेगी। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक देखो इस इमेज की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। देखो सबसे पहले तो ये कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे बन रही है, आपकी फोकस पे बन रही है। ठीक है, कहाँ पे बनी, आपकी फोकस पे बनी। कैसी इमेज है, रियल है या इन्वर्टेड, आपकी वो है, वर्चुअल है। देखो रियल है, क्योंकि आपकी रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिल रही है। ठीक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी,
जो आपकी इमेज होगी ना, देखो वो इन्वर्टेड होगी यहाँ पे। अब आप कहोगे कि कैसे पता कि इन्वर्टेड होगी? आप भी बताएंगे कि कैसे पता कि इन्वर्टेड होगी और कैसे होगी, बहुत छोटी होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है, या आपकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। तो देखो, अब ये आपने 6 केस पढ़े, अब इन 6 केस को यहाँ देखो। को यहाँ पे तो आपने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे, अभी इस वाले केस को आप भूल जाओ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, बियॉन्ड द सी। ठीक है, इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन द एफ एंड द सी, और कैसी बनी थी, बहुत छोटी बनी थी। ठीक है, फिर आपने इस इमेज को उठा के कहाँ रख दिया है, इस सी पे रख दिया। ठीक है, तो अब देखो इमेज कहाँ बनी, इस सी पे ही बन गई है। ठीक है, फिर आपने इस इमेज को कहाँ उठा के रख दिया है, आपके इस वाले केस में यहाँ पे उठा के रख दिया, बिटवीन द एफ एंड द सी। ठीक है, तो इमेज कहाँ पहुंच गई आपकी, इमेज कहाँ पहुंच गई है इसमें, बियॉन्ड द सी, यहाँ पे पहुंच गई है। ठीक है, फिर आपने इसको कहाँ रख दिया है, एफ पे रख दिया है ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ, एक इन्फिनिटी पे जाके इमेज बन गई है। ठीक है, फिर कहाँ रख दिया, एफ के मतलब फोकस के और पोल के बीच में रख दिया। ठीक है, फिर तो आपकी इमेज आपके बिहाइंड द मिरर पहुंच गई है। ठीक है, क्या पहुंच गई है, बिहाइंड द मिरर पहुंच गई है। तो देखो, जैसे जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को उठा के मिरर के पास लेते गए हो, ठीक है, कैसे इस ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते गए हो, वैसे वैसे जो आपका इमेज का साइज है वो कैसे हुआ है, पहले तो छोटा था। ठीक है, फिर बड़ा हुआ, मतलब सेम साइज का हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक है, और फिर इन्फिनिटी पे जाके बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो एक तो इमेज का आपका साइज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और दूसरा, आपका जैसे जैसे इमेज आपके इस ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आए हो, वैसे वैसे आपकी जो इमेज है वो मिरर से दूर होती हुई गई है। ठीक है, वो कैसी है, मिरर से दूर होती चली गई है। ठीक है, तो अगर आपने इस मिरर को सॉरी इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ही रख दिया है, ठीक है, कैसे रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया, तो आपका क्या इमेज कहाँ बनेगी, आपके इस फोकस पे बनेगी। ठीक है, इमेज कैसे बनेगी, फोकस पे बनेगी। फिर आप क्या इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, बियॉन्ड द सी रखोगे। ठीक है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इस एफ और सी के बीच में बन जाएगी। ठीक है, फिर अगर सी पे रख दिया आपने तो कहाँ बनेगी, इस सी पे बन जाएगी। तो हमने ऐसे पता लगाया कि अगर कहीं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होगा, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी फोकस पे, और बनेगी बहुत ज्यादा छोटी। ठीक है, तो ये आपने क्या पढ़ा है, इमेज फाउंड बाय द कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखो ये पूरा आपके 6 केस का चार्ट हो गया कि आपने कैसे कैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पे रखा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, बिटवीन द फोकस एंड द सी रखा है, फिर एफ पे रखा है, फिर बिटवीन द पोल एंड द फोकस रखा है। ठीक है, फिर आपकी कैसी कैसी इमेजेस बनी है। ठीक है, आपने इन्फिनिटी पे रखा तो कहाँ रख इमेज फॉर्म हुई है, फोकस पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पहले रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, फोकस और सेंटर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी वहीं पे फॉर्म हुई है। ठीक है, फिर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस, फोकस के बीच में और सेंटर के सॉरी फोकस और सेंटर के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो आपकी इमेज फॉर्म हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले। ठीक है, बियॉन्ड। अब आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो गई है, बिहाइंड द मिरर, मिरर्स के ही दूर, मतलब परे चली गई, बिहाइंड चली गई, पीछे चली गई है। ठीक है, तो ये एक सिक्स्थ वाला ना एक स्पेशल केस है इसमें, कि एक सिर्फ इसी केस में क्या इमेज, कहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है, बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हुई है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे कैसे नेचर ऑफ इमेज है। ठीक है, ये आपको पूरा जो चार्ट है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमने देखा कि कॉनकेव मिरर आपको कैसे कैसे इमेजेस को फॉर्म करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर आप
कॉन्वेक्स मिरर के कुछ रूल्स इमेजेस को फॉर्म करने के। ठीक है, तो देखो पहला रूल देखते हैं कि जब आपकी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो वो आपको पता है अब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, रे को क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, दूर फेंक देगा। तो आपको ये जो रे है, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे है ना, आपको ऐसी आती हुई नजर आएगी कि ये आपकी जो आ रही है ना, ये आपके कहीं पीछे फोकस वाले पॉइंट से आ रही हो। ठीक है, पर ये रियल में नहीं आएगी, ये आपकी कैसे आएगी, रियल में नहीं आएगी, आपको ये कैसे दिखेगी, वर्चुअली दिखेगी। ठीक है, तो ये आपको क्या कैसे आपका फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड रे कैसी बनाएगा कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी ना वो ऐसी नजर आएगी कि आपकी कहीं फोकस वाले पॉइंट से निकल रही हो। ठीक है, अब हम ये था आपका फर्स्ट रूल। अब हम सेकंड रूल देखते हैं कि सेकंड रूल आपका क्या कहता है। देखो सेकंड रूल कहता है अगर कोई रे इसके फोकस वाले पॉइंट पे आ रही होगी तो उससे पहले ये क्या करेगी, कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी, फिर कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से बना देगा कि ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन आप ये जाना तो चाह रही होगी कहाँ पे, फोकस वाले पॉइंट पे, लेकिन मिरर इसको जाने नहीं देगा। ठीक है, मिरर इसको क्या जाने नहीं देगा और रिफ्लेक्टेड रे कैसी बना लेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना लेगा। ठीक है, ये था इसका सेकंड रूल। अब हम पढ़ते हैं इसका थर्ड रूल। सेम ये ऐसा ही है जैसा आपको कॉनकेव मिरर का था कि अगर कोई रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने की कोशिश करेगी ना, कहाँ आने की कोशिश करेगी, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने की कोशिश करेगी, तो ये क्या करेगा, इसको सेम उसी वाले पाथ पे मिरर क्या करेगा, सेम उसी वाले पाथ पे भेज देगा, रिफ्लेक्टेड रे उसी सेम वाले पाथ पे भेज देगा। ठीक है, ये देखो ये आने की कोशिश कर रही है इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन उससे पहले क्या हुई, ये आपके मिरर से टकरा गई, तो मिरर ने क्या किया, इसको ऐसे वापस भेज दिया उसी सेम वाले पाथ पे। ठीक है, कहाँ आने की कोशिश कर रही थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ वाला रूल पढ़ते हैं कि आपका फोर्थ रूल क्या कहता है। देखो फोर्थ रूल सेम वैसा ही है जैसा आपका कॉनकेव मिरर का था कि अगर कोई डायरेक्टली हिट करे इसके पोल को, इंसिडेंट रे डायरेक्टली हिट करे कॉन्वेक्स मिरर के पोल को, तो आपका वो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह बनाएगी कि आपके जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, ये थे आपके कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्म करने के कुछ रूल्स। अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी कैसी इमेजेस को फॉर्म करता है। देखो इसमें दो ही केस है। पहला केस देखते हैं कि जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है एनीवेयर, कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को। देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट, चाहे आप यहाँ पे रखो ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, इस इस वाली जगह पे आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज क्या बनेगी, वैसे ही बनेगी, सेम बनेगी, मतलब तरीका जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो देखो इससे भी क्या होंगे, आपके दो रेज निकालने की जरूरत होगी। ठीक है, इससे भी क्या होगी, दो रेज निकलेंगी, और दो रेज निकलने के बाद जो आपकी जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होंगी वहां पे क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी। देखो पहला केस आपका है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया, अब इस ऑब्जेक्ट से क्या दो रे निकाल दो। देखो पहली रे हम निकालते हैं कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दी, चलो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है ये कैसी रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, जो कि आपको लगे कि कहीं पीछे फोकस से आ रही होगी। ठीक है, ये क्या है, फोकस वाला पॉइंट है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से आ रही है, ये आपके फोकस वाले पॉइंट से आ रही है। ठीक है, ये तो आपकी होगी पहली रे की बात। अब हम बात करते हैं दूसरी रे की। देखो अब दूसरी रे हम बनाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई अब हम एक रे बनाते हैं। एक सेकेंड यार, ये हमने कैसी रे बनाई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई रे बनाई है, पर आपको पता है ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये क्या है, एक इंसिडेंट रे है।
तो जैसे ही ये मिरर पे यहाँ पे टकराएगी तो रिफ्लेक्टेड बैक कैसे होगी, सेम उसी पाथ पे हो जाएगी, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा नहीं पाएगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इमेज कैसी फॉर्म हुई है। ये हम बना देते हैं ग्रीन कलर की इमेज। ठीक है, यहाँ पे बन गई इमेज। अब देखो ये जो इमेज बनी है ना, वो क्या रियल होगी या वर्चुअल होगी? देखो ये बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज, क्योंकि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है ना, वो रियल में तो मिली ही नहीं है। ये सिर्फ आपने क्या किया है, वर्चुअली मिला दी है पीछे। असलियत में तो क्या हुआ है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे तो यहाँ चली गई है पहली रे की, दूसरी रे की क्या हुई है, यहीं से चली गई है। आपने क्या किया है, सिर्फ वर्चुअली मिलाने की कोशिश करी है। ठीक है, ये आपने पहली रे क्या फोकस से आ रही है, आपको ऐसा लगा, और दूसरी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की जाने की तरफ कोशिश कर रही है। तो आपकी इमेज कहाँ बनी है, यहाँ बनी है, बिहाइंड द फोकस। ठीक है, मतलब बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो देखो अब आप बताइए मुझे इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। देखो इस इमेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। एक तो ये बन रही है आपकी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, ये कैसी इमेज है, रियल है या फिर वर्चुअल है, ये आपकी एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये इरेक्ट है, सीधी है, उल्टी नहीं बनी ना इस बार। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये छोटी बनी है, बड़ी बनी है, या फिर सेम साइज की बनी है। देखो ये बहुत छोटी बनी है इमेज। ठीक है, एक डिमिनिश इमेज बनी है, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा छोटी बनी है, इसमें आपको इतनी नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, लेकिन आपकी कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, बहुत छोटी इमेज बनाता है। तो ये था आपका पहला केस। ठीक है, अब आप इसका पढ़ते हो दूसरा केस। जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसमें आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ, हाँ इन्फिनिटी पे। अब इससे भी क्या है, आपकी दो रेज निकलेंगी। ठीक है, कहीं दो रेज आपकी आ रही होंगी, ये आपकी दो रेज आई। ठीक है, ये आपकी दो रेज आई, मिरर से टकरा गई। ठीक है, ये दो रेज आई, मिरर से टकरा गई। अब मिरर से टकराने के बाद क्या होंगी, ये डाइवर्ट हो जाएंगी। ठीक है, डाइवर्ट हो जाएंगे, और दोनों ही आपके क्या लगेंगी कि कहीं पीछे ये फोकस वाले पॉइंट से आ रही होंगी। ठीक है, कहीं पीछे ये क्या है, फोकस वाले पॉइंट से आ रही होंगी। ठीक है, तो यहीं पे बन जाएगी आपकी क्या, इमेज बन जाएगी। अब आप इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी, देखो एक तो ये कहाँ बनी है, फोकस पे बनी है, एट फोकस। ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, वर्चुअल बनी है ना, रियल में थोड़ी बनी है ये इमेज यहाँ पे। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सीधी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इरेक्ट बनेगी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बहुत बहुत ज्यादा छोटी होगी, हाईली डायमिनिश डिमिनिश। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। ये थी आपकी क्या, जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है कॉन्वेक्स मिरर पे, तो आपकी इमेज कैसी कैसी बनेगी, फोकस पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, अब देखो इसे अच्छा वाले डायग्राम में देखिए। देखो यहाँ पे क्या रखा है आपने, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में, मतलब कहीं भी आपने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक रे डाली आपने सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इसने क्या किया, मिरर ने डाइवर्ज कर दिया। तो आपने देखा कि ऐसा लग रहा है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं पीछे फोकस वाले पॉइंट से आ रही हो। ठीक है, दूसरी रे आपने कैसे डाली, ऐसी तिरछी डाली कि मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डाली। ठीक है, लेकिन आपके मिरर ने क्या किया, इसको उसी पाथ पर लौटा दिया। ठीक है, तो आपने पीछे कहीं वर्चुअली इमेजिन किया कि ये कहीं यहाँ पे टकरा रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन गई। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन द फोकस एंड द पोल। नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल है, स्मॉलर है और इरेक्ट है। ठीक है, अब आपने कहा इन्फिनिटी पे आपकी
कहा इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब इससे क्या है, एक दोनों ही रे आपने पैरेलल डाल दी है, ठीक है। क्या पैरेलल डाल दी, तो इसने क्या किया, आपकी रिफ्लेक्टेड रे को डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। और आपने कहीं देखा वर्चुअली कि ऐसा लग रहा है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कहाँ से आ रही हो, वो फोकस वाले पॉइंट से आ रही हूँ, ठीक है। तो आपने इमेज की पोजीशन क्या बनाई, बिहाइंड द मिरर एट द फोकस, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल है, पॉइंट साइज है, इनकी बहुत ज्यादा छोटी है एंड इरेक्ट है, सीधी है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल साइंस विद डॉक्टर कीर्ति चौहान।